हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजे एग्ज़ाम। अभी हम तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आया था। अगर आप पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन कह रहा है, पॉल्यूटेंट्स इन एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए एरोसोल्स, बी पर्टिकुलेट्स, सी गैसेस और डी इज एनी ऑफ दिस। तो पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर इन तीनों ही फॉर्म में हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच वैल्यू इज सिंबल फॉर कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन हमें पीएच वैल्यू दिखाता है? ए मैग्नीशियम, बी हाइड्रोजन, सी कैल्शियम और डी इज सोडियम। तो पी एच फॉर हाइड्रोनियम आयन की हमें कंसंट्रेशन शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं। From septic tank, the effluents are discharged into A. Soak pit, B. Oxidation pond, C. cesspool और D is all of these। तो सेप्टिक टैंक इंपॉर्टेंट क्या है? सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट जो हम डिस्चार्ज करते हैं उसको करते हैं हम सोक पिट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर और स्ट्रीम इज इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन ए एसिडिटी, बी क्लोराइड कंटेंट, सी ऑक्सीजन कंटेंट और डी इज नाइट्रेट कंटेंट। ठीक है। नाइट्रेट कंटेंट से तो हम बेसिकली सिर्फ ये बता सकते हैं कि पॉल्यूशन क्या है, रिसेंट पॉल्यूशन है या लेटर पॉल्यूशन है। ठीक है। क्लोराइड कंटेंट से हमें कुछ पता नहीं लगता। ऑक्सीजन कंटेंट से अगर ज़्यादा है या कम है तो हम बता सकते हैं कि क्या है पॉल्यूशन ऑफ रिवर कितना है। ठीक है। क्योंकि एसिडिटी जो है वो अल्टीमेटली हमारे ऑक्सीजन कंटेंट पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से बताते हैं कि कितना पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्बेज इज अ ए ड्राई वेस्ट, बी सेमी लिक्विड वेस्ट, सी लिक्विड वेस्ट और डी इज नन ऑफ दीज। तो गार्बेज क्या है? एक ड्राई वेस्ट है। गार्बेज क्या होता है? जो हमारे किचन हाउस होल्ड से निकलता है, जो डेली डोमेस्टिक हमारा वेस्ट निकलता है वो हमारा गार्बेज होता है। एक्सेप्ट जो भी हम WC से निकालते हैं या फिर एक्सक्रीटा वगैरह, उसको छोड़ के जो भी हमारा हाउस होल्ड से निकलता है, किचन वेस्ट वगैरह, ये सब हमारा ड्राई वेस्ट, दैट इज गार्बेज। नेक्स्ट है, द बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड, बहुत ईजी है, एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री एंड 5 days। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बेस्ट कॉगुलेंट फॉर रिमूविंग द कलर ऑफ वाटर इज, बेस्ट कॉगुलेंट कौन सा है? एलम है। किसके लिए? कलर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऑप्शन क्या है? ए स्क्रीन्स, बी गर्ड चैम्बर्स, सी ट्रिकलिंग फिल्टर और डी इज क्लोरिनेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रिकलिंग फिल्टर से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन कॉमन टू अर्बन एनवायरनमेंट इज और आर, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी पर्टिकुलेट मैटर, सी हाइड्रोकार्बन और डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड वेस्ट कन्वेड बाय अ सीवर इज नोन एज, ए सलेज, बी सीवरेज और सी इज सीवेज और डी इज नन ऑफ दिस। तो लिक्विड वेस्ट जो भी हमारा सीवर कैरी करता है उसको कहते हैं सीवेज। ठीक है, सीवरेज इस पूरे सिस्टम को हम सीवरेज का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, reinforced cement concrete is equally strong in taking A. Tensile and compressive stresses, B. Tensile and shear stresses, C. Compressive and shear stresses और D is tensile, compressive and shear stresses। ठीक है। तो जो हमारे कंक्रीट की जो डिसएडवांटेज थी उसको ओवरकम करता है हमारा RCC। ठीक है, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज टेंसाइल, कंप्रेसिव और shear, तीनों में हमारा इक्वली स्ट्रांग होगा हमारा RCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of proper and accurate measurement of all concrete material for uniformity of proportion and aggregate grading is called, A proportioning, B grading, C mixing और D is batching। तो quite easy again, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the concrete in which preliminary tests are performed for designing the mix is called A rich concrete, B controlled concrete, C lean concrete और D is ordinary concrete। ठीक है, जब हम मिक्स डिज़ाइन बनाने से
के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट, कुछ पहले टेस्ट करे जाते हैं, फिर हमारा एक मिक्स डिज़ाइन का फॉर्मूला तैयार होता है, उसको कहते हैं कंट्रोल्ड कंक्रीट। हमें अकॉर्डिंग उसके ही मतलब क्या है, कंक्रीट जो बना रहे हैं फुली कंट्रोल्ड है, ठीक है, कि हमें कैसा कंक्रीट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ए लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, बी लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट, सी बोथ ए एंड बी, और डी इज नन ऑफ दिस। तो वाटर सीमेंट क्या होता है, ए, दैट इज लीटर्स ऑफ रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, या फिर कह सकते हैं पर 50 kg ऑफ सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेवलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव्स हम्प्स एंड हॉलोज and give a true uniform concrete surface is called A screeding, B floating, C troweling और D is compacting। तो इसको कहते हैं स्क्रीडिंग। जो भी हम एयर वॉइड्स वगैरह निकालने होते हैं, ठीक है, और ऊपर से पूरी एक स्मूथ फिनिश देनी होती है जो हमें, उसको हम कहते हैं स्क्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द constituents of cement which act as a binder are A sand and silica, B carbon and silica, C tricalcium silicate, dicalcium silicate and carbon dioxide, और D tricalcium silicate, dicalcium silicate and tricalcium aluminate, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट है, insufficient quantity of water, A makes the concrete mix hard, B makes the concrete mix unworkable, और सी बोथ ए एंड बी, और डी इज कॉजेज सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। अब क्वांटिटी वाटर की कम है तो क्या बनाएगा, हार्ड बना देगा, बिल्कुल सही है। और क्या बनाएगा, अगर हार्ड हो गया कंक्रीट तो क्या वर्केबल रहेगा, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज, द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट इज टू सर्व एज ए बाइंडिंग मटेरियल, बी फिल्टर, सी कैटलिस्ट, और डी इज ऑल ऑफ दिस। तो एग्रीगेट ये एक्चुअली फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, ये होगा फिलर, ठीक है। एग्रीगेट का सिर्फ एक काम होता है, वो क्या काम करता है, फिलर का काम करता है हमारे कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पजेज वी शैल यूज ए वैक्यूम कॉन्क्रीट, बी एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट, सी सॉडस्ट कॉन्क्रीट, और डी इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है गलत, क्यों गलत है ये बता देता हूँ मैं। हीट इंसुलेशन एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस के लिए हम बी और सी, दैट इज एयर एंट्रेंट और सॉडस्ट कंक्रीट, इन दोनों का यूज करते हैं, वैक्यूम कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था बी एंड सी, ठीक है। वो बता देता हूँ क्यों। वैक्यूम कंक्रीट बेसिकली होता है कि जब हमें एक ही टाइम पर बहुत ही ज़्यादा वर्केबल मिक्स भी चाहिए हो और वाटर सीमेंट रेशियो भी कम रखना हो, तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक वर्केबल मिक्स बनाते हैं जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। फुल कॉम्पैक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, वैक्यूम द्वारा उस एक्सेस जो भी हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर था उसको हम पोर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनता है, स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाती है और हमें स्टार्टिंग में वर्केबल मिक्स भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीमेंट कंक्रीट इन विच high compressive stresses are artificially induced before it actual use is called A plain cement concrete, B RCC, C pre-stress cement concrete, और D is lime। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C pre-stress cement concrete। नेक्स्ट इज, in RCC beams the shear reinforcement is provided in the form of A vertical stirrup, B bent up bar along with stirrup, C inclined stirrup, और D is all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है all of these। Next, the minimum diameter of bar for a slab is usually A 8 mm, B 125 mm, C 16 mm, और D is 20 mm। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार हम स्लैब के लिए कितना ले लेते हैं, 8 mm, 6 mm भी लेते हैं, बट 6 mm क्या है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट इज, पोस्ट टेंशनिंग इन कंक्रीट, पोस्ट टेंशनिंग इज कॉमन इन स्ट्रक्चर लाइक ए इलेक्ट्रिक पोल, बी स्लैब्स, सी स्मॉल वाटर टैंक्स, और डी इज ब्रिजेस। अब देखो इसके लिए पता होना चाहिए प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग क्या करते हैं, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है प्री स्ट्रेसिंग की, और बहुत ही छोटे छोटे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स बना सकते हैं प्री स्ट्रेसिंग से, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग में बेसिकली हम क्या क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल बना सकते हैं, स्लैब्स बना सकते हैं, छोटे छोटे बीम्स भी बना सकते हैं प्री स्ट्रेस के, ठीक है। बट
जहाँ तक ब्रिजेस की बात है वो क्या होगा, पोस्ट टेंशनिंग के द्वारा हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मास प्रोडक्शन चाहिए होती है, बहुत बड़े हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम कास्ट इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑन फील्ड पर ही हमें प्री स्ट्रेसिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स इज और आर कॉल्ड, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होना चाहिए, तभी वो बॉडी स्टैटिक कहलाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली ए 0.05, बी 0.10, सी 0.15 और डी इज 0.30, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, सी, दैट इज 0.15। नेक्स्ट इज द स्लैब विच डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम विदाउट द एड ऑफ एनी बीम इज नोन एज, इसको कहते हैं फ्लैट स्लैब, ठीक है, और इसको फॉल्स स्लैब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117, the depth of neutral axis of a doubly reinforced beam section in is given by the equation, तो WSM का क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको एक्स को इन्होंने एल लिख रखा है, ठीक है, प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ मॉडुलर रेशियो नेगेटिव ऑफ 1 इंटू ए सी की जगह आना चाहिए ए एस सी, दैट इज स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, नेगेटिव ऑफ x minus dc, it should be equals to modular ratio of area of tension reinforcement negative of d minus into में d minus x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रिलिमिनरी डायमेंशन ऑफ द सेक्शन आर चेंज्ड रिलेटिवली द एनालिसिस कैन बी मॉडिफाइड फास्ट इन ए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बी कानी मेथड, सी डबल इंटीग्रेशन मेथड और डी इज नन ऑफ दिस, तो ये किसकी एडवांटेज है, कानी मेथड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A long vertical member when subjected to axial compression is called, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉलम। The ratio of effective length to least radius of gyration, again quite easy question, B slenderness ratio. The major loss of pre-stress is caused due to A shrinkage of concrete, B slip on anchorage, C relaxation of steel और D is all of these, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, D, that is all of these। Next, in concrete if the reinforcement wires are stressed after the concrete has hardened it is called post tensioning, ठीक है, अगर कंक्रीट के हार्ड होने के बाद हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसको कहेंगे पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है, बट हम पहले प्री स्ट्रेसिंग कर देते हैं और उसके बाद कंक्रीट को पोर करते हैं तो उसको कहते हैं प्री टेंशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी इलेक्ट्रिक पोल्स आर जनरली मेड ऑफ ए लाइट वेट कंक्रीट, बी प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अभी मैंने बताया था क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, वो भी कौन सा, प्री टेंशनिंग का। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ रिवेट होल बिफोर रिवेटिंग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं द डायमीटर ऑफ रिवेट बिफोर रिवेटिंग इज कॉल्ड नॉमिनल डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ केस्ड बीम इज इक्वल्स टू, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज 0.4 बी प्लस 100। नेक्स्ट इज कूलम्स अर्थ प्रेशर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption, ए द बैकफिल, फर्स्ट है द बैकफिल इज सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल, ये गलत है, ठीक है, एक्चुअल में उन्होंने क्या सैचुरेटेड की जगह क्या बोला था कि बैकफिल क्या होती है, ड्राई, ठीक है, बैकफिल क्या होनी चाहिए, ड्राई और कोहेजनलेस होनी चाहिए। सेकंड क्या है, द पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ प्रेशर आर नोन, बिल्कुल सही है। द स्लाइडिंग वेज इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजिड बॉडी, बिल्कुल सही है। द फेलियर सरफेस इज कंटिन्यूअस नॉन प्लेन सरफेस, ये गलत है, नॉन प्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फेलियर सरफेस कैसा माना था उन्होंने, प्लेन सरफेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ एन अंडर इन्फोर्स सेक्शन ए स्टील विल यील्ड फर्स्ट, बिल्कुल सही है, स्टील क्या करेगी, पहले फेल करेगी कंक्रीट से, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और एनी टू एडजेसेंट रिवेट इंक्लूडिंग टैग रिवेट, इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्लूडिंग टैग रिवेट्स shall not exceed 32 times of t thickness of plate, thickness of thinner outside plate, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग इज नोन एज,
ठीक है, ए क्रीप, बी रिलैक्सेशन, सी रेजिलियंस और डी इज नन ऑफ दीज। अब ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था अगर हम बात करें सिविल के लिए। ठीक है, इसका क्या होता है, बॉशिंगर्स इफेक्ट कहते हैं इसको, बॉशिंगर्स इफेक्ट इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ दिस। कई बच्चों को रिलैक्सेशन में थोड़ा सा डाउट होगा। रिलैक्सेशन बेसिकली होता है कि लॉस इन लॉस इन स्ट्रेस कब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लॉस इन स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर बोलेंगे कि क्रीप क्या होता है सर, तो क्रीप होता है क्या, अगर अंडर सस्टेन्ड लोड और क्या होगा विद टाइम हमारा क्या हो, डिफॉर्मेशन आ रही हो, तो उसको कहते हैं क्रीप। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इज 1.5, that is 3/2. An aquiclude is A, a non-Artesian aquifer, no. B, a confined bed of impervious material between aquifers. B is correct for aquiclude. ठीक है, पर्स्ड एक्वीफर जनरली अकर, पर्स्ड एक्वीफर कहाँ होते हैं, अबव वाटर टेबल होते हैं। ठीक है, पर्स्ड एक्वीफर कहाँ पे पाए जाते हैं, वाटर टेबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड वाटर फ्रॉम आर्टिशियन वेल इज ए गुड सोर्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट कंटेन्स नो सस्पेंडेड मैटर एंड नो बैक्टीरिया, इट रिक्वायर्स लेसर ट्रीटमेंट। सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर देखो आर्टिशियन एक्वीफर के लिए, आर्टिशियन वेल्स में बेसिकली हमारे डिजॉल्व मटेरियल्स पाए जाते हैं, लाइक फ्लोराइड वगैरह कभी कभार मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर मे बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, द लोवेस्ट जोन इज डेड स्टोरेज कहते हैं लोवेस्ट जोन को। ठीक है, बीच वाले को एक्टिव या यूजफुल स्टोरेज कह लो, और ऊपर वाले को फ्री या फिर सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट इज डिकन formula for high flood estimate is useful for the catchment in A southern India, B northern India, C eastern India और D is western India। तो डिकन फॉर्मूले को हम सदर्न इंडिया में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम कहाँ पे, इसको एक्चुअल में तो बनाया गया था तमिलनाडु के लिए, बट कर्नाटका और सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया रेनफॉल इज जनरली रिकॉर्डेड एट A 8 AM, B 12 noon, C 4 PM और D is 8 PM। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, A, दैट इज 8 AM। नेक्स्ट इज रिलेशन बताना है हमें किसका, स्पेसिफिक यील्ड का एंड स्पेसिफिक रिटेंशन का। तो A दे रखा है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू वर्ड रेशियो, नहीं। B दे रखा है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल्स टू पोरोसिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी भी देख लेते हैं, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज नोन एज ए स्पेसिफिक यील्ड, बी स्पेसिफिक सेफ यील्ड और सी स्पेसिफिक स्टोरेज और डी इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी।